हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ के स्कूल्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको मुस्लिम लॉ के नोट्स लेने हैं तो वो तैयार हो चुके हैं हिंदी लैंग्वेज में और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के जो नोट्स हैं मुस्लिम लॉ के, वो मैंने खुद तैयार किए हैं और पीडीएफ फॉर्म में हैं, जिनको आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर आपको नोट्स लेने हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में मुस्लिम लॉ के नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी मुस्लिम लॉ में दिए गए हैं, जैसे कि मेहर है और मुस्लिम मैरिज है और इद्दत और कितने ही सारे टॉपिक्स हैं मुस्लिम लॉ में, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर बात करें हम मुस्लिम लॉ के स्कूल्स की, तो मुस्लिम लॉ की जो स्कूल्स हैं वो वैसे तो बेसिकली हम उन्हें स्कूल्स नहीं कहेंगे, हम उनको संप्रदाय कहेंगे, सेक्ट कहेंगे। उन्हीं के बेसिस पर फिर आगे अलग अलग स्कूल्स मुस्लिम लॉ के निकलते हैं। दरअसल मुस्लिम लॉ की अगर हम शुरुआत की बात करें तो खलीफा के पद को लेकर, खलीफा की एक तरीके से गद्दी को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था। उसी डिस्प्यूट को लेकर कि खलीफा कौन बनेगा, इसी तरीके से मुस्लिम लॉ जो है वो अपने दो संप्रदायों यानी कि दो सेक्ट में बट जाता है। मुस्लिमों में भी दो बड़े संप्रदाय हैं, एक है आपका सुन्नी संप्रदाय और दूसरा है आपका शिया संप्रदाय। और इस डिस्प्यूट के बेसिस पर ही सुन्नी और शिया संप्रदाय को आपस में हम अलग अलग स्कूल्स के बेसिस पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ के हम अलग अलग चीज़ों को, तो मुस्लिम धर्म को मानने वालों को सबसे पहले हम दो भाग में बांटते हैं। एक है आपका सुन्नी संप्रदाय, जो मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा है आपका शिया संप्रदाय। मैंने आपसे बताया कि खलीफा के पद को लेकर डिस्प्यूट हुआ था, तो उसी को लेकर इस तरीके से दो संप्रदाय अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम बात करें सुन्नी संप्रदाय की, तो जो प्रोफेट मोहम्मद थे, प्रोफेट मोहम्मद जब तक वो जीवित थे, अलाइव थे, तब तक सब कुछ ठीक था। बट क्या होता है कि जब वो गुजर जाते हैं अब उनके डिमाइस के बाद, तो खलीफा के पद को लेकर सुन्नी और शिया संप्रदाय में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो सुन्नी संप्रदाय के लोग हैं, जो सुन्नी सेक्ट था, उनका मानना था कि खलीफा की पोस्ट के लिए, खलीफा के पद के लिए चुनाव होना चाहिए और विधिवेत्ताओं की जो भी साधारण सभी के निर्णय हैं, जो भी जूरिस्ट जो भी जजमेंट्स लेते हैं, वो कुरान के नियमों के समान ही सुन्नी संप्रदाय उनको मानता है। तो बेसिकली खलीफा के पद को लेकर, उनके चुनाव को लेकर ही क्योंकि ये विवाद हुआ था, तो सुन्नी संप्रदाय इसमें चुनाव को महत्ता देते हैं। वो कहते हैं कि इस पोस्ट के लिए चुनाव होना चाहिए। जबकि अगर शिया संप्रदाय है तो इस वर्ड का मतलब होता है धार्मिक गुट, और इस गुट के या इस संप्रदाय के लोगों का मानना था कि मोहम्मद साहब जो प्रोफेट थे मुस्लिमों के, उनका जो उत्तराधिकारी है, अगर कोई उनका सक्सेसर बनेगा या कोई भी खलीफा बनेगा तो वो उनका संबंधी या उनका परिवारजन से ही होना चाहिए। तो इस तरीके से उस पोस्ट को लेके, खलीफा के पद को लेके पूरा जो मुस्लिम समाज है वो दो संप्रदायों में बट जाता है। अब सुन्नी और शिया संप्रदाय के अंदर ही हमें मिलते हैं अलग अलग स्कूल्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुन्नी संप्रदाय की अगर बात करें तो इसमें आपको 4 स्कूल्स मिलते हैं, 4 मेजर स्कूल हैं। सबसे पहले आता है हनफी, दूसरा है मलिकी, तीसरा है शफी और चौथा है हनबली। अब चारों स्कूल्स सुन्नी संप्रदाय में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर बात करें शिया संप्रदाय के स्कूल्स की, तो इसमें बेसिकली आपको 3 जो हैं वो मेजर स्कूल्स मिलते हैं। सबसे पहला है अशना अशारिया, जिसमें आपको 2 मिलते हैं, 2 उसके अंदर के हैं, यानी कि सब स्कूल आप इनको कह सकते हैं, अकबरी और उसूली। दूसरी है इस्माइलिया, जिसमें हमें मिलते हैं खोजा और बोहरे, और तीसरी है जैदिया। तो इस तरीके से हम अलग अलग स्कूल को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हनफी शाखा को, यानी हनाफी स्कूल को। यहाँ पर अगर हम इस स्कूल के संस्थापक की बात करें, इसके फाउंडर की बात करें, तो इसमें आते हैं आपके अबू हनीफा। अबू हनीफा ने ही इस स्कूल को, जो हनफी शाखा थी, इसकी नींव रखी थी। और उनके अकॉर्डिंग, जो अबू हनीफा थे, उनके अकॉर्डिंग कुरान ही लॉ का सबसे मुख्य सोर्स है।
तो एज अ सोर्सेज जब हम देखते हैं मुस्लिम लॉ के, तो कुरान जो है वो सबसे होली बुक मानी जाती है मुस्लिमों की, सबसे पवित्र पुस्तक। जिस तरह से हिंदुओं में गीता और रामायण को माना गया है, इसी तरीके से मुस्लिमों में कुरान को सबसे होली बुक, सबसे पवित्र पुस्तक माना जाता है मुस्लिमों में। तो सबसे मेजर सोर्स को मानते थे जो अबू हनीफा थे, और उन्होंने ही इस स्कूल की, इस शाखा की नींव रखी थी। अब यहाँ पर जो ये हनफी स्कूल है, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब जिस तरीके से जो चीज़ एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है, हमें उसे ही ज़्यादा अच्छे से फोकस से पढ़ना होता है, तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर हनफी शाखा की आज के टाइम की बात करें तो ये आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो सोर्स मानती है हनफी शाखा, पहले नंबर पे कुरान को मानते हैं, दूसरे नंबर पे मानते हैं परंपराओं को, यानी कि ट्रेडिशंस को। और अगर हम इस स्कूल के फेमस होने की बात करें कि कहाँ कहाँ पर इस स्कूल के सबसे ज़्यादा लोग माने जाते हैं या रहते हैं, तो वो है आपका उत्तर भारत। उत्तर भारत में इसके मतलब इस संप्रदाय के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, इस शाखा के लोग पाए जाते हैं। अरब में बहुत ज़्यादा रहते हैं, सीरिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तुर्की में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और आपका मिस्र में। तो ये जो हनफी स्कूल है ये ज़्यादातर इन जगहों पर फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका वो है मलिकी स्कूल, जिसे हम मलिकी शाखा भी कहते हैं। इसके अगर हम फाउंडर की बात करें तो वह है मलिक इब्न अनास, इसके फाउंडर थे। ये मदीना में ही रहते थे और धार्मिक शिक्षा दिया करते थे। मदनी स्कूल के नाम से भी इस शाखा को जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि सुन्नी संप्रदाय का या मुस्लिम लॉ का वो कौन सा स्कूल है जिसे मदनी स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मलिकी स्कूल। मलिकी स्कूल सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में, मोरक्को में और स्पेन में। थोड़ा सा हमें जगह ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पर इस स्कूल के जो लोग हैं वो पाए जाते हैं। अब इसके ये जो सिद्धांत है, मतलब इसके जो समर्थक थे, उनका भी यही मानना है कि जो कुरान है वो मुस्लिम लॉ का सबसे प्राइमरी सोर्स है, और उसके बाद जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद हैं उनके ट्रेडिशंस को ये मान्यता देते हैं, जो मलिकी स्कूल है। मलिकी स्कूल की आपको थोड़ी सी जगह ध्यान रखनी है कि कहाँ कहाँ पर फेमस है, और इसके फाउंडर का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है शफी, यानी कि शफी स्कूल। ये तीसरा इंपॉर्टेंट है और इसके फाउंडर माना जाता है मोहम्मद शफी को। थोड़ा सा बस एक तो फाउंडर का नाम ध्यान रखना है, और एक कहाँ कहाँ पर ये फेमस है। ये स्कूल है आपका साउथ इंडिया में, श्रीलंका और अरब में, यानी कि इस शाखा के जो लोग हैं वो ज़्यादातर यहीं पर हैं। अगर बात करें मोहम्मद शफी की, जो इस स्कूल के फाउंडर थे, वो न्याय के लिए बड़े फेमस हैं, मतलब जस्टिस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और शफी ही ऐसे पहले ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने कियास के लिए नियम निर्धारित किए थे। कियास जो है वो आपका प्राइमरी सोर्सेज में आता है मुस्लिम लॉ के। प्राइमरी सोर्सेज जो दिए गए हैं मुस्लिम लॉ के, उसमें कियास को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है। हालांकि जो शिया स्कूल है, जो शिया संप्रदाय है, वो इसको मान्यता नहीं देता है कियास को एज अ मुस्लिम सोर्स के रूप में। बट शफी जो स्कूल है वो तो सुन्नी संप्रदाय का है, जो कियास और बाकी सभी सोर्सेस को मान्यता देते हैं मुस्लिम लॉ के सोर्स के रूप में। तो इसके पहले आपको बस ये ध्यान रखना है इसके फाउंडर कौन है और कहाँ कहाँ पर ये स्कूल फेमस है। नेक्स्ट आता है सुन्नी संप्रदाय से ही निकला है हनबली शाखा। हनबली स्कूल, इसके फाउंडर हैं अहमद बिन हनबल। एक तो इनके बारे में ध्यान रखना है, फाउंडर के बारे में। और इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने ट्रेडिशंस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। मतलब जो भी मुस्लिम लॉ में परंपराएं थी, जो भी ट्रेडिशंस थे, उसी को हमें मानना चाहिए, उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। और ये भी कुरान को, इस शाखा के जो लोग थे वो भी कुरान को ही सबसे मेजर सोर्स मानते हैं मुस्लिम लॉ का। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट देते हैं सुन्ना को। सुन्ना दूसरा इम्पोर्टेंट मेजर सोर्स को एज अ सोर्स के रूप में ये मान्यता देते हैं। इनका ये कहना था, जो मोहम्मद अहमद बिन हनबल थे, कि जो इज्मा होता है मुस्लिमों में, मुस्लिम सोर्स में जो इज्मा होता है और जो आपका कियास होता है, ये जो दोनों मेजर सोर्स होते हैं, इनका प्रयोग हमें निश्चित सीमा तक बहुत ही कम से कम करना चाहिए एज अ सोर्स के रूप में, है ना। और धीरे धीरे जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा जो मेजर अपना जो जोर दिया है वो कुरान पर ही दिया है। इसके बाद इन्होंने सुन्ना को महत्व दिया है और फिर कियास और इज्मा के महत्व को इन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया है। अब बात कर लेते हैं हम जो शिया संप्रदाय के जो दूसरे 3 मेजर स्कूल्स हैं। सबसे पहले आता है असना अशरिया शाखा, यानी असना अशरिया स्कूल। इस शाखा में सबसे ज़्यादा जो समर्थक हैं, इस शाखा के सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं इंडिया में। ये 12 इमाम को मानते हैं,
जो मुस्लिमों में जो 12 इमाम हैं जिन्हें शिया लोग बहुत ज़्यादा मान्यता देते हैं, उसी 12 इमामों को, उन्हीं को मानने वाले जो लोग हैं वो आपके अशना अशरिया स्कूल में आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम इसके समर्थकों की बात करें कि ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो इस समर्थक के आपको इंडिया में सबसे ज़्यादा लखनऊ में, स्पेसिफिकली मुर्शिदाबाद, मतलब ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये अशना अशरिया जो 12 इमाम को मानते हैं सबसे ज़्यादा ये यहीं पर मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इस मत के लोग आपको यहाँ पर पाए जाएंगे। और इस शाखा की जो मैंने आपको दो बताया था कि इसमें अकबरी और उसूली नाम के दो जो विचार पद्धतियाँ हैं, जो सब स्कूल्स हैं वो इसके पाए जाते हैं। तो अकबरी और उसूली के बारे में अमीर अली का कहना है, एक राइटर है अमीर अली, उनका कहना है कि अगर हम अकबरी और उसूली जो इसके दो सब स्कूल हैं, अगर हम उनकी बात करें तो अकबरी जो है वो शिया बिल्कुल कट्टर परंपरावादी हैं, मतलब वो अपने ट्रेडिशंस को बहुत ही कट्टरली, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जबकि जो हम उसूली की अगर हम बात करें शिया संप्रदाय में, तो वो कुरान को पूरा पूरा महत्व देते हैं, मतलब वो कुरान को ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और जो आपके अकबरी हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आती है इस्माइलिया शाखा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि शियाओं में 12 इमाम होते हैं, तो 12 इमाम को मानने वाले हो गए आपके अशना अशरिया। अब उन्हीं 12 इमाम में से जो छठे इमाम थे जाफिर अस-सादिक, उनके दो बेटे थे, एक थे इस्माइल और दूसरे थे मूसा अल काजिम। अब जो इस्माइल थे उन्हीं के समर्थकों को कहा गया है यहाँ पे इस्माइलिया शाखा, यानी कि जो इनकी तरफ हो गए, जो इनको फॉलो करते थे इस्माइल को, छठे इमाम के जो दो बेटे थे उनमें से एक बेटे का नाम इस्माइल था, तो जो उनको फॉलो करते थे वो हो गए आपके इस्माइलिया स्कूल में। इस्माइलिया शाखा को ही दो भागों में बांटा गया है, पहला है खोजे और दूसरा है बोहरा। खोजा और बोहरा, जो खोजा लोग हैं वो 49वें, जो मुस्लिम लॉ में जो भी 49वें इमाम थे उसको फॉलो करते हैं। और ये लोग जो हैं, अगर हम खोजों की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा आपके साउथ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया और सीरिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर बोहरा लोगों की बात करें तो इस वर्ड का मतलब ही होता है व्यापारी, यानी कि जो आपके ट्रेडर्स होते हैं, और ये पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा सीरिया में और आपका दक्षिणी अरब में या फिर यमन में। ठीक, तो इस तरीके से हमने एक एक करके समझा। अब बात करते हैं जैदिया शाखा की, यानी सबसे लास्ट जो स्कूल आता है वो है आपका जैदिया स्कूल। जो चौथे इमाम थे, हमने पढ़ा ना कि 12 इमाम होते हैं, 12 के 12 को मानने वाले अशना अशरिया, और जो चौथे इमाम थे जैद, चौथे इमाम जो थे अली असगर के बेटे जैद, तो वे इसके प्रवर्तक थे। यानी जो अली असगर थे उन्हीं के बेटे जैद वो इसके प्रवर्तक थे, और जो लोग इनको मानते थे वही जैदिया शाखा में आते हैं। और इसके जो अनुयायी हैं वो शिया और सुन्नी दोनों विचार पद्धतियों के सिद्धांतों को मानते हैं। इस शाखा के जो अनुयायी हैं वो ज़्यादातर आपको दमन में मिलेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग शाखाओं में बटा हुआ है मुस्लिम स्कूल। वैसे इसके जो दो संप्रदाय हैं बेसिकली वो सुन्नी और शिया हैं, और इन दो संप्रदायों में के ही अंदर आपको स्कूल्स मिलते हैं। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो अगर पूछा जाए तो आपसे एक तो फाउंडर पूछ लिए जाते हैं जो भी ज़्यादा है, और इसके अलावा कोई भी एक मेन पॉइंट उस स्कूल का, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप ये जितने भी हमने स्कूल्स आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं ये सब आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। आई होप, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रहा होगा। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।